हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करें बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की। बेटा मेंडल का ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने क्या लिया, 2 कैरेक्टर्स लिए। जहाँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर बेटा मेंडल ने सिंगल कैरेक्टर को चूज किया था, वहीं डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, 2 जीन्स के यानी कि 2। मेंडल ऑल्सो वर्क एंड क्रॉस ए पी प्लांट विद द डिफरेंट इन 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, 2 अलग अलग कैरेक्टर लिए, ठीक है। एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट दैट सीड विद द येलो कलर एंड राउंड शेप, ठीक है। वो सीड क्या था, येलो कलर। देखो एक तो क्या था भाई, इसमें मेंडल ने क्या किया, 2 कैरेक्टर लिए, एक तो लिया शेप और एक लिया कलर, किसका, सीड के, ठीक है, ओके। शेप में इसने क्या लिया, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। कलर में क्या लिया, येलो और ग्रीन, ठीक है। राउंड को इसने कैपिटल आर से शो किया, रिंकल्ड को इसने स्मॉल आर से शो किया, येलो को उसने कैपिटल वाई से शो किया और इसको स्मॉल वाई से, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग ने पढ़ लिया, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन देखो मेंडल फाउंड, हाँ, अब उन्होंने क्या किया, इनको क्रॉस कराया किससे, ग्रीन कलर के, हरे रंग के और रिंकल सीड से। मेंडल फाउंड दैट द सीड्स और रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट्स हैड द येलो कलर्ड, अच्छा जो सीड था उसका येलो कलर तो निकला, ठीक है, पहली पीढ़ी के अंदर, एंड राउंड शेप, येलो कलर और राउंड शेप क्या है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इस दोनों को डोमिनेंट का नाम दे दिया गया। अब राउंड और रिंकल्ड जो है, तो हेयर कैन यू टेल विद द कैरेक्टर, अच्छा तो डोमिनेंट कौन से है, येलो और राउंड वाले डोमिनेंट है, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, दस द येलो कलर वाज द डोमिनेंट, इसलिए येलो कलर जो डोमिनेंट था ओवर द ग्रीन, ग्रीन के ऊपर, एंड द राउंड शेप इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल, और राउंड किसके ऊपर डोमिनेंट थी, रिंकल के ऊपर थी, ठीक है। दिस रिजल्ट वाज आइडेंटिकल टू दोज दैट, अच्छा अब ये क्या करा कि भाई मोनो हाइब्रिड के अंदर ये रिजल्ट तो क्या आइडेंटिकल था, लेकिन इसमें रिजल्ट अलग कहाँ से आया, अब सुनना कैसे एग्जाम्पल हुआ, किस तरीके से क्रॉस किया गया वो सुनना। हालांकि ये ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव को निकालना है, ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या होता है, किस तरीके से होता है वो आप बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को आगे का पूरा प्रोसेस निकालना है, ठीक है, ओके। लेट अस यूज द जीनोटाइप सिंबल वाई, अच्छा वाई जो डोमिनेंट येलो के लिए भाई येलो के लिए कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई रिसेसिव के लिए ग्रीन कलर के लिए, आर जो वो राउंड शेप के लिए, ठीक है, और स्मॉल आर है वो रिंकल्ड के लिए, और जीनोटाइप जो है वो आर वाई वाई, और ये था क्रॉस बिटवीन द 2 प्लांट। अच्छा 2 प्लांट की बात करें तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराया था, गैमेट्स आर वाई एंड स्मॉल आर वाई यूनाइट द फैसिलिटी, अच्छा ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इस तरीके का प्लांट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कहता है कि उसने पाया कि भाई 3/4 प्लांट जो थे टोटल में से वो येलो सीड के थे और 1/4 जो ग्रीन थे, तो उनका रेशो ये आया, ठीक है। लेकिन इनका फिनोटाइपिक रेशो सेग्रीगेशन के बाद अलग आया। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ देखो भाई, पी जनरेशन क्या थी, पेरेंटल थी। पहला जो था ये राउंड और येलो, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई का था, ठीक है। दूसरा जो सीड था, एक तो रिंकल्ड था और एक ग्रीन था, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब गैमेट्स बनेंगे बेटा तो दोनों का सेग्रीगेशन हो जाएगा भाई, एक आर यहाँ से आया, एक वाई यहाँ से आया, ऐसा गैमेट बना। दूसरा बना तो आप लोग यहाँ पर आर और वाई, यहाँ पर भी दूसरा बना तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी एक छोटा आर यहाँ आया, एक वाई यहाँ आया, इस तरीके से गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब जब पहली पीढ़ी में फ्यूजन होता है, पहली पीढ़ी में जब ये क्रॉस कराता है, तो जो पहले प्लांट मिले वो हाइब्रिड प्लांट थे। हाइब्रिड मतलब दोनों के कैरेक्टर थे, लेकिन वहां क्या है, राउंड और येलो सीडेड थे। वो प्लांट कैसे थे, राउंड और येलो सीडेड। अब कैपिटल आर जो है वो किसको डोमिनेट कर रहा है, इसको कर रहा है, स्मॉल आर को, और कैपिटल वाई किसके ऊपर डोमिनेट है, स्मॉल वाई के ऊपर। तो यहाँ पर जो कैपिटल और कैपिटल वाई दोनों आए, ये दोनों वाई, आर और वाई, ये वाले कैरेक्टर क्या थे, डोमिनेंट थे। ये वाले कैरेक्टर का नाम क्या दिया गया, डोमिनेंट दिया, और स्मॉल आर स्मॉल वाई को क्या दिया गया, रिसेसिव नाम दिया गया, ठीक है, ठीक है। ये तो हम लोगों को पता लग गया हाइब्रिड थे। अब ये मेंडल क्या कहता है कि मेंडल कहता है कि जो आप लोगों का ये प्लांट है भाई, जो हमारे पास F1 जनरेशन आई, ठीक है, आर वाई वाई ये वाले प्लांट आए, तो वो क्या कहता है कि आर वाई वाई के इस प्लांट में दोनों में आप लोग क्रॉस कराते हो, तो यहाँ पर एक नया रूल निकल कर आया है। वो क्या कहता है, जो थर्ड रूल था वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। अजॉर्टमेंट का मतलब होता है बाइंडिंग, अजॉर्ट ASSORTMENT, इंडिपेंडेंट अजॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डोमिनेंट है वो डोमिनेंट से, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई से भी ही जुड़े, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से भी आके जुड़ सकता है, ठीक है।
सेम ऐसा ही कंडीशन भाई स्मॉल आर स्मॉल वाई से भी जुड़ सकता है और स्मॉल आर कैपिटल वाई से भी जुड़ सकता है। तो गैमेट किस तरीके के बनेंगे, 4 गैमेट बनेंगे भाई। जब कैपिटल आर कैपिटल वाई से जुड़ेगा तो आर वाई ये वाला बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई से जुड़ेगा तो ऐसा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे इसके गैमेट बनेंगे। तो इस तरीके के गैमेट्स बने, देखो ये रहे चारों, ठीक है। अब जब इन चारों में ग्रो कराया भाई, ठीक है, इस आर वाई को आप इससे ग्रो कराओगे तो ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखो इस तरीके से क्रॉस कराते हैं, ठीक है। इस आर वाई को इससे क्रॉस कराया तो ये बना, इस आर वाई को इससे कराया तो ये बना, ठीक है। यहां अगर इससे क्रॉस कराओगे तो ये बनेगा, यहां अगर इससे क्रॉस कराओगे तो इस तरीके का प्लांट बनेगा। सेम ऐसा ही इनको इस तरीके से क्रॉस कराएंगे। लेकिन यहाँ पर ठीक है, जो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आया, फिनोटाइपिक रेशियो आया 9 जो है वो राउंड कलर थे, आप लोगों को बुक में दिख रहा होगा। अब राउंड के लिए भाई ये पहला क्या कहता है, कंडीशन आई 4, पहली कंडीशन आई राउंड और येलो सीडेड, ठीक है। दूसरी कंडीशन आई राउंड और ग्रीन, ठीक है। थर्ड कंडीशन आई रिंकल्ड और येलो, और फोर्थ कंडीशन आई आप लोगों का कौन सा, रिंकल्ड और ग्रीन। अब आप देखो कि डोमिनेंट किस में भाई, इसमें तो डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, यहां पर दोनों डोमिनेंट है, राउंड और येलो, ठीक है। यहां पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, यहां पर एक रिसेसिव है एक डोमिनेंट है, लेकिन इन दोनों में क्या है, दोनों रिसेसिव है, तो दो में तो आएंगे, एक में तो प्योर रिसेसिव थे, ठीक है। अब राउंड येलो, पहली कंडीशन बात कर रहा है आर राउंड येलो की बात कर रहा है, राउंड और येलो की बात कर रहा है। अब राउंड येलो के लिए पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है वो सुनना, इसमें मेन माजरा है ये, ठीक है। हम लोग जिस चीज को पहला एक्यूमुलेट करेंगे वो चीज मेन हम लोगों की जो चीज है वो यही है, और हम लोगों को इसको ही पहले पढ़ना है। मेन मुद्दा है ये, ठीक है। ये क्या कह रहा है, राउंड और येलो। अब राउंड और येलो भाई, राउंड और येलो के लिए कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, आर आर वाई वाई, ये तो हो सकती है, ठीक है। और हमें पता है कि राउंड भी डोमिनेंट है और येलो भी डोमिनेंट है, ठीक है। तो कंडीशन तो ये भी हो सकती है एक आर और एक कैपिटल वाई हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आर अकेला हो और वाई दोनों हो तो भी चलेगा, या फिर आर वाई हो दोनों हो और वाई एक अकेला हो तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो वाई तो अकेला भी, तो डोमिनेंट तो अकेला भी तो अपना प्रभाव दिखा सकता है। ये 4 कंडीशन आई। दूसरी मैं बात कर रहा हूं राउंड और ग्रीन की। अब राउंड और ग्रीन के लिए क्या कंडीशन हो सकती है भाई, राउंड मतलब डोमिनेंट है, यानी आर दोनों होंगे तो भी राउंड होगा, और वाई तो ग्रीन के लिए तो भाई छोटे वाई तो दोनों, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव मैंने आपको बताया कि रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा पेयर के फॉर्म में ही शो होता है, ठीक है। वो तो जब पेयर होगा तभी एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज एक्सप्रेस भी नहीं होगा वो, ठीक है। अच्छा, एक और बात दूसरी, यहां पर राउंड अकेला भी हो तो ये कंडीशन भी तो हो सकती है, ठीक है। आई बात समझ में क्लियर है। तो राउंड और ग्रीन के लिए 2 कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन है आपकी रिंकल्ड और ग्रीन के लिए, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। अच्छा, रिंकल्ड और ये येलो, ठीक है। रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है, तो आर तो भाई हमें दोनों चाहिए, और येलो में एक वाई भी चलेगा, ये कंडीशन हो सकती है। और आर आर वाई वाई ये भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर है, ये कंडीशन होंगी। और रिंकल्ड और ग्रीन वाली जो कंडीशन है उसमें तो क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई वो सिंगल कैरेक्टर होगा। अब यहां पर ठीक है, इसका फिनोटाइपिक रेशियो तो आप लोगों को दे रखा ही है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन निकालना है, ये बुक वाला बोलता है कि जीनोटाइप, आपके पीछे वाले पेज पर आएगा, वो कहता है आप लोग जीनोटाइप निकालो। अब जीनोटाइप क्या मैं यहां लिख देता हूं, 1:2:2:4:1:2:1:2:1 ये आएगा। कैसे आएगा सर, निकालो, ठीक है। पहले है टोटल राउंड और येलो, पहला है फिनोटाइप राउंड और येलो। अब राउंड और येलो में अगर मैं इनको बात करूं, 4 और 2 6 और 3 9, ये 9 प्लांट होते हैं, ठीक है। अब एक प्लांट, 1 प्लांट आर आर वाई वाई है, ये रहा पहला प्लांट, ठीक है। सेकेंड 2 प्लांट, अब ये वाली कंडीशन देखो, आर आर वाई वाई वाले देखो, यानी आर एक बड़ा हो और एक वाई, ये आर बड़ा हो और ये वाई दोनों, आर एक बड़ा हो और वाई 2 बड़े हो, ठीक है। अब एक आर बड़ा और 2 वाई बड़े, ये रही 1 और ये 2 हो गए,
हो गए, ठीक है। मैं रेड पेन से निशान लगा रहा हूं बेटा, ठीक है, आप देखते जाइएगा वीडियो के अंदर। ये दोनों हो गए बड़े, क्लियर है। तो ये क्या हो गए 2RRYY हो गए 2, टोटल 3 निकाल दिया हम लोगों ने। अभी 9 का निकालेंगे शुरुआत के, ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, मैं इसको इस वाली को लास्ट में लेंगे हम लोग, RRYY। थर्ड क्या कहते हैं भाई, 2 प्लांट होने चाहिए RRY और Y के, ठीक है। आई बात समझ में, RR और Y और ये स्मॉल y। अब देखना कहाँ है, दोनों R बड़े हैं और स्मॉल y, एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, एक ये रहा और एक ये रहा। आ गया समझ में, आ गया समझ में। यानी ये प्लांट है, ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। ये यहां जा रहा है और ये यहां आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, अब 4 प्लांट हैं, वो क्या है RRYY, जो पहली पीढ़ी के हाइब्रिड जैसे हैं ये चारों। ये देखो ये चारों एक सीध में, क्लियर है। ये चारों क्या है, येलो। तो टोटल कितने हो गए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 प्लांट कितने हो गए आप लोगों के, राउंड और येलो सीडेड हो गए, राउंड एंड येलो सीडेड, क्लियर है, क्लियर है। अब बात कर रहा है दूसरी कंडीशन, कह रहा है राउंड और ग्रीन की, भाई राउंड और ग्रीन की। अब राउंड और ग्रीन की पॉसिबिलिटीज देखो भाई, हमें पता है कि 2 पॉसिबिलिटीज भाई, राउंड में या तो कैपिटल R दोनों होंगे, राउंड कौन सा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो दोनों कैपिटल R होंगे, या फिर कैपिटल R एक हो तो भी चलेगा, लेकिन Y दोनों छोटे होने चाहिए। Y क्या है, दोनों छोटे होने चाहिए। तो कंडीशन कौन सी होगी, पहली कंडीशन कैपिटल R स्मॉल y, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। एक प्लांट, यानी इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 R स्मॉल y, ठीक है, प्लस 2। अब ये 2 क्या है, R स्मॉल y, ठीक है। ये 2 प्लांट हो गए, यानी कि ये कितने हो गए टोटल 3। इन प्लांट को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। थर्ड क्या कह रहा है, रिंकल्ड और येलो। रिंकल्ड और येलो के लिए भी मैंने 2 पॉसिबिलिटीज बनाई थी भाई, रिंकल्ड। अब रिंकल्ड कौन सा है, जैसे वो येलो डोमिनेंट है, यानी बड़ा वाला y एक होगा तो भी डोमिनेंट होगा, लेकिन भाई R तो हमें छोटे वाले दोनों ही चाहिए, ठीक है। यानी R दोनों होने चाहिए स्टार्टिंग में, और Y एक होगा तो भी चलेगा। तो रिंकल्ड और येलो की बात कर रही है, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन क्या होती है, 1 RRYY ऐसा होगा, और 2 जो होंगे देखो ये रहा, ये एक प्लांट ये रहा, दूसरा प्लांट ये रहा और तीसरा प्लांट ये रहा, ठीक है। 2 RRYY, क्लियर है। और ये लास्ट में जो बचा वो एक अकेला रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइप क्या आएगा, 1:2:2:4:1:1:2:1, ठीक है। आप लोगों की बुक में गिवन नहीं है, आप लोग इसको लिख भी सकते हो बुक में, बिल्कुल इस डायग्राम के साथ में, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, अब इस लॉ से सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था, इससे जो लॉ निकल कर आया वो क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। ये क्या कहता है, इन द डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप। अब जो फिनोटाइप जो था वो राउंड येलो रिंकल्ड येलो, ठीक है, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन का जो फिनोटाइप था वो 9:3:3:1 का था। सच रेशियो वाज ऑब्जर्व्ड इन द सेवरल पेयर्स ऑफ द कैरेक्टर इन द मेंडल स्टडीज, ठीक है। ये काफ़ी ऐसे पेयर्स में निकला जो मेंडल ने स्टडी किए, ठीक है। द रेशियो 9:2 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो ग्रीन एंड 3 राउंड और 3 रिंकल्ड, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, लेकिन द राउंड एंड रिंकल्ड, अब 3 राउंड 1 रिंकल्ड 3 येलो ई के, ये इस तरीके का पूरा रेशियो निकलेगा बेस्ड ऑन द अपॉन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट, क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट, मेंडल प्रपोज, मेंडल ने बताया द सेकेंड सेट ऑफ जनरेशन दैट वी कॉल द मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे आप लोग मेंडल का लॉ कहते हो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ठीक है। वो क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ द ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ठीक है ना, वो दोनों एक हाइब्रिड में अगर आते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कैरेक्टर, यानी कि जो सेग्रीगेशन है यानी वो बिल्कुल फ्री होते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि डोमिनेंट के साथ ही जाकर फ्यूज होगा, डोमिनेंट रिसेसिव के साथ में भी फ्यूज हो सकता है, क्लियर है। द पनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टूड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ जीन ड्यूरिंग द मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग इन द पोलन, ठीक है ना। अभी पनेट स्क्वायर बोर्ड बन गया, ठीक है। और इस तरीके से 50% गैमेट्स जो है वो डोमिनेंट रिसेसिव का बनेगा और डोमिनेंट का बनेगा, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोगों का कह रहा है ये, आई बात समझ में, आई बात समझ में।
इस तरीके से आप लोगों को इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालना है। अच्छा, जीनोटाइप फाउंड इन F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप कौन सा होगा? 1:2:2:4:1, ठीक है, 2:1:2:1, ठीक है। आई बात समझ में? ये मेंडल ने डेटा वर्क का जो निकाला था उसका, और इसका जीनोटाइप क्या होगा? 9:3:3:1, ठीक है। ये इसका फिनोटाइप होगा। क्लियर है? ये इस तरीके से आप लोगों को पूरी सारणी फिल करनी है, और दिस इज कंप्लीटेड विद योर सेकेंड लॉ, ठीक है ना। ये आप लोगों का सेकेंड एक्सपेरिमेंट पेंडल का पूरा हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है।